नमस्कार दोस्तों। आज हम शब्द के बारे में बात करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। जनरल भाषा में हम यही समझते हैं कि कुर्सी, टेबल, मेज, चिड़िया, किताब, कॉपी, मोबाइल, टीवी, इन्हीं को शब्द माना जाता है, शब्द कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो शब्द नहीं है, लेकिन शब्द की असली परिभाषा ये है कि कोई भी माध्यम जो दो लोगों के बीच किसी भी सूचना या इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करने में सहायक हो, उसे शब्द कहते हैं। वो माध्यम आवाज़ भी हो सकती है, साउंड हो सकती है, किसी तरह की कोई लिपि हो सकती है जिसे हम लिखते हैं, भाषा बोलते हैं। तरह तरह की भाषाएं हैं, किसी भी लिपि, कोई हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। कोई मूर्ति हो सकती है, कोई चित्र हो सकता है, कोई कलाकृति हो सकती है, किसी तरह का कोई फोटो हो सकता है, कोई आकृति हो सकती है, इवन किसी तरह का कोई कोड हो सकता है, कोई सिग्नल हो सकता है। अर्थात किसी भी तरह का कोई भी माध्यम जो दो लोगों के बीच किसी भी विचार को आदान प्रदान करने, किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने का काम करता है, उसे शब्द कहा जाता है। शब्द संसार की सबसे सूक्ष्म वस्तु है, इससे सूक्ष्म कुछ नहीं है। खोज की जा रही है कि फोटोन, क्वैक्स, लेकिन नहीं, उससे भी हल्का और शब्द सबसे हल्का, मतलब प्रकाश से भी हल्का और प्रकाश से भी तेज गति से चलने वाला होता है। अब शब्द के अगर हम बात करते हैं तो शब्द के जो हम शब्द के में जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शब्द के अंदर भी अंग होते हैं। शब्द किन चीज़ से मिलकर बना है वो भी जानना जरूरी है। देखिए कि हर चीज़ के पीछे एक सूत्र होता है। आज हम इसमें सूत्र शब्द को भी ले लेते हैं। सूत्र का मतलब रहता है सूक्ष्म, सु मीन्स सूक्ष्म और त्रय मीन्स त्रि, यानी कि तीन। हर चीज़ के अंदर तीन अंग होते हैं, तीन विभाजन होते हैं। अगर हम जीवन की बात करें, हम सृष्टि की बात करें, तो उसमें जन्म, जीवन और मृत्यु, ये तीन आते हैं। समय की बात करें तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल आता है। भगवान की बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों आते हैं। हर चीज़ में ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ का त्रय जान जाते हैं तो हम उस चीज़ का सूत्र जान जाते हैं और हम उसके ज्ञानी या जानकार कहलाते हैं। शब्द के अंदर भी तीन अंग हैं। आप देखिए, शब्द या तो लिखकर व्यक्त होता है या बोलकर। लिखने और बोलने में या किसी और भी माध्यम से होता है, उसमें भी हिलने की आवश्यकता होती है। हिलना गति से पॉसिबल होता है। अगर किसी चीज़ में गति है तभी वो चीज़ हिल सकती है। हिलने के लिए, किसी भी चीज़ को हिलने के लिए स्थान की आवश्यकता है, और स्थान मतलब दो बिंदुओं को व्यक्त करता है। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर कोई चीज़ हिली है या पहुंची है तो उसमें जो लगता है उसे समय कहते हैं। तो समय, स्थान और गति, ये तीनों चीज़ मिलकर शब्द का निर्माण करती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि, इवन मैं, आप, ये पूरी सृष्टि, माया या परमात्मा, ये शब्द के द्वारा ही अभिव्यक्त होते हैं। शब्द के द्वारा ही इनको जाना जा सकता है, या शब्द ही इनके होने का कारण है। अगर शब्द नहीं है तो कुछ नहीं है, या ये कह सकते हैं सिर्फ सृष्टि में शब्द है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर शब्द को हटा दिया जाए तो ना मैं रहूँगा, ना आप रहेंगे, ना ही सृष्टि रहेगी, ना माया और ना ही प्रकृति और परमात्मा। शब्द है तो सब कुछ है। शब्द के अभी हमने प्रारंभिक अंग की बात की कि समय, स्थान और गति, ये तीनों इसके मौलिक प्रारंभिक अंग है।
ये वैसे तो 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 3 का हम इनमें 3 मतलब 3 दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन इनको 3 भागों में अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम गति की बात करते हैं तो गति समय और स्थान दोनों से मिलकर बनती है, या ये दोनों चीज़ मिलकर गति को बनाते हैं, समय और स्थान दोनों मिलकर गति को बनाते हैं। अगर हम समय की बात करते हैं तो समय स्थान और गति दोनों से मिलकर बनता है, या समय स्थान और गति दोनों को बनाता है। अगर स्थान की बात करते हैं तो स्थान समय और गति दोनों को बनाता है, या गति और समय के द्वारा स्थान निर्मित होता है, स्थान को बनाया जाता है। तो तीनों चीज़ आपस में इतनी बुरी तरीके से जुड़ी हुई हैं कि इसको ज्ञान के लिए या जानने के लिए हम अलग अलग कर पाते हैं, लेकिन इनको विभाजित करना, अलग करना पॉसिबल नहीं है। इनमें से अगर हम एक को भी नकारते हैं तो बाकी दोनों चीज़ भी अस्तित्वहीन हो जाती हैं, यानी कि कुछ नहीं में समाहित हो जाती हैं। अगर इन तीनों में से एक भी एब्सेंट है तो फिर वो अज्ञात बचता है, जिसे हम कुछ नहीं कहते हैं, फिर वो कुछ नहीं में समाहित हो जाता है। तो या तो शब्द है या फिर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, बस मैं यही कहूँगा कि शब्द को गहराई से समझें कि शब्द खाली ये नहीं होता। कई बाइबल में मेरे ख्याल कहा भी गया है कि वर्ड इज़ गॉड, और शब्द ही ब्रह्म है। परमात्मा शब्द स्वरूप है। स्वरूप की बात आई तो शब्द का जो लिपि होती है वो शब्द का स्वरूप होता है, और जो आवाज़ होती है वो शब्द का गुण होता है। तो आज हमने शब्द के बारे में जानकारी ली। इसके बारे में हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे वीडियोस लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने ये शॉर्ट में बताया है। इसकी अधिक जानकारी चाहिए या कोई और भी मन में प्रश्न उठते हैं शब्द को लेके, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो लोग अध्यात्म के राह के पथिक हैं, अगर आपको लगता है कि आपके कोई यार दोस्त, मित्र, सगे संबंधी, भाई बंधु इस तरह की बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, ईश्वर को जानने के विषय में, अपने आप को जानने के विषय में, सृष्टि या प्रकृति के कार्यकल्पों को जानने के विषय में, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वो मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, या मेरे वीडियो के माध्यम से अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। बस मैं यही कहूँगा, ऐसे इच्छुक व्यक्तियों तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाएँ। धन्यवाद।